ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जिंदगी अगर एक खेल है जिंदगी अगर एक खेल है तो उसको जीतने का एक ही तरीका है आपके पास, आपकी कड़ी मेहनत और उस पर आपका भाग्य साथ दे। और आप भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में, यानी कि वर्ष के अंतिम के 16 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और 2025 को बेहतर बनाने के लिए ये 16 दिन किसी खास तोहफे से कम नहीं है आपके लिए। क्या कुछ होगा, क्या क्या होकर रहेगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ बताऊंगा आपको। और आप 2025 के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं कि कैसा रहने वाला है 2025। मकर राशि, धनु राशि की बात कर रहा हूं मैं। तो धनु राशि वालों के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2025 का मैंने वार्षिक राशिफल 2025 बनाया हुआ है। वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है। धनु राशि वार्षिक राशिफल 2025 लिखा हुआ, बस उसको क्लिक कीजिए और आप वार्षिक राशिफल सुनिए। बहुत आनंद आनंद आएगा आपको। आपको सच्चाई के करीब पहुंचेंगी आप। चलिए विषय पर फिर से लौट कर आता हूं। 15 दिसंबर तक आपका भाग्य सूर्य यहाँ है, जो कि भाग्येश होकर के त्रिकस्थ होना दुर्भाग्य योग निर्भाग्य योग बनाता है। बिल्कुल सही नहीं है। और उनके लिए तो वो जो खासकर 8-8, 9-9, 10-10 बजे तक सोते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है 15 दिसंबर तक। लेकिन हमारी बात होगी 15 दिसंबर के बाद क्या होगा। तो 15 दिसंबर के बाद ये सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे, आपका भाग्य खुल जाएगा, यानी कि आपकी राशि में धनु राशि में आ जाएंगे, आप एक ही राशि में आएंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा एकदम से। जो एकदम से डाउन हो गया था ना कॉन्फिडेंस आपका, जो बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, काम पूरा हो ही नहीं पा रहा था, हर एक व्यक्ति बस आश्वासन दे रहा था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कर कोई नहीं रहा था। बॉस का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, बल्कि गलतियां निकाल रहा था बॉस। अच्छे से कोई क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था, क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, कली के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, शासन से प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बनेंगे। पॉलिटिक्स में अचानक से आपकी लाइफ अचानक से क्यों करवट लेगी। पॉलिटिक्स ऑफिस में हो, पॉलिटिक्स घर में हो, पॉलिटिक्स कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, या पॉलिटिक्स आप पॉलिटिकली लाइन में ही हो, कहीं भी पॉलिटिक्स की वजह से अगर पीड़ित हैं, तो पीड़ित अब नहीं होने वाले हैं, आप आपके फेवर में है। ठीक, ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ये कब से होगा? 15 से, 15 दिसंबर से। आपका कर्मेश बुध, बुध भी कर्मेश का यहां जाकर के बैठना शुभ नहीं होता है द्वादशस्थ। मेहनत हाँ अधिक करनी पड़ेगी आपको, इसमें कोई शक नहीं। अगर कोई ये कहे कि भाग्य आपकी राशि में आ जाएगा, तो भाग्य अच्छा है तो फिर तो हो ही जाएगा, क्या ही चिंता है। ऐसा करके अगर आप बैठे रहेंगे घर में और सोचेंगे कि सब कुछ काम बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपका कर्मेश जो है बुध है, वो द्वादशस्थ हो गया है। ये आपके लिए विशेष अच्छा नहीं है। उनके लिए तो ठीक ठाक है, जो विदेश में जाकर के जॉब कर रहे हैं, वही रह रहे हैं। एनआरआई भाई बंधु हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, है ना। आप किसी भी प्रकार से कोई जूझ रही हो वहां, तब तो आपके लिए ठीक है, आपके लिए उतना नुकसान नहीं है। लेकिन जो स्वदेश में है, खासकर वो जहां जिनका जन्म हुआ है और वो वही है, वही बिजनेस कर रहे हैं, वही जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तभी भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत खूब करिए। और कहा मेहनत कैसे करना है कि बुद्धि का प्रयोग करके मेहनत करना है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी अगर डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक कंपनियां हो और वहां आप काम करती हो या करते हो, तो विशेष ज्यादा एफर्ट करना है, बुद्धि ज्यादा लगानी है। लेकिन एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तब तो ठीक है, तब भी बुद्धि तो हर कहीं लगाना है, मन मस्तिष्क का प्रयोग तो हर कहीं करना ही पड़ेगा। यह आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको एफर्ट करने पर अच्छा हो रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? देखिए, ये वो जो बुध है ना, ये भी वक्री थे अभी तक, ये हो जाएंगे मार्गी। और मार्गी होने का सीधा सा मतलब ये है कि आपका कर्मेश ठीक हो गया, आपका बिजनेस अच्छा चल गया, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो गया। बस गणेश जी की पूजा करनी है, ठीक है। गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पण कीजिए, लड्डुओं का भोग लगाइए, गणेश स्तुति कीजिए, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए, तो इससे अच्छा हो जाएगा आपका। जो मैं बता रहा हूं ना, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आती है। अगर आप वर या वधु की तलाश कर रही हैं या कर रहे हैं, तो समस्या आती है।
बात बनते-बनते बिगड़ जाती है जब बुध यहाँ हो जाता है लग्न या राशि वालों के लिए। तो उनको सबको ठीक करने का एक ही तरीका है, गणेश की आराधना या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सः बुधाय नमः। इस मंत्र का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ये, इस मंत्र का आप जाप करिए। अगर इतना लंबा मंत्र नहीं कर सकते हैं जाप, तो ओम बुम बुधाय नमः इतना कर लीजिए, ठीक है? इतना करेंगे तो ठीक होगा। आगे बढ़ूँ मैं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं या पहुँचे हैं, तो सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। बहुत ऑथेंटिक वीडियो लेकर के आता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। बात सूर्य और बुध के माध्यम से क्या-क्या होगा, ये बात हो गई। सूर्य के माध्यम से बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बुध के माध्यम से टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ अच्छा है, वो फॉलो करना है आपको। अगर वो मैंने जो करने के लिए कहा वो नहीं करेंगे तो नुकसान में है आप, ठीक? और शुक्र के माध्यम से देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैं बोलूँ आपको, सूर्य के बाद शुक्र बहुत अच्छा है। लाभेश धनस्थ हो गया है, द्वितीयस्थ हो गया है, धन भाव में जाकर के लाभ बैठा है। तो लाभ किस चीज का? लाभ पैसे का, लाभ स्वास्थ्य का, लाभ मान सम्मान का। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पैसा आएगा, रुके हुए पैसे आएंगे, अटके लटके भटके हुए पैसे आएंगे, धन इकट्ठा होगा। आने पर एक बात और है, पैसा आना और पैसा सेव होना। क्या होता है कि पैसा आ रहा है, पता चला कहीं चला गया, पता है घर में लक्ष्मी जी टिक ही नहीं रही हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन ये स्थिति ऐसी होती है कि लक्ष्मी जी आएंगी भी, कुछ दिन रुकेंगी भी, और सही जगह पर आप खर्च भी करेंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन हाँ, नया वर्ष आ रहा है, खर्चा-वर्चा तो इधर-उधर होगा ही। उस खर्च को अगर छोड़ दिया जाए, अनावश्यक खर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छी स्थिति में ये है ग्रह। लेकिन ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाता है तो ये फल देता है। बस मैंने इतना ही बताने की कोशिश की है। यही परम सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं। 1 मिनट का जन्म इधर-उधर भी हो जाता है ना, तो पूरी कुंडलियाँ बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में हो या आप विदेश में हो, कहीं भी हो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ जो दिख रहा है, या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा, है ना? अंतिम में मंगल की बात कर लेता हूँ, जो कि मंगल नीच का है और वक्री भी है, शुभ नहीं होता है। नीच वैसे भी बोलते हैं ना, वैसे ही करेला उस पर नीम चढ़ा, वो वाला ठीक नहीं है यहाँ स्थिति। लव लाइफ में कोई है, उनको सावधानी बरतनी है, गलतफ़हमी का शिकार नहीं होना है। गलतफ़हमी का शिकार होने की वजह से रिश्तों में खटास आ सकता है। नया वर्ष आ रहा है, उससे पहले रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करना है, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है। वो लड़ना झगड़ने वाले योग हैं, तो इसलिए अभी से सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है? ये आपको ध्यान, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। जैसे सूर्य ने हाई रखा है, सूर्य हाई बना रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मंगल लो बना देगा, तो बैलेंस बनाना है आपको। तो हनुमान जी की पूजा करनी है, हनुमान चालीसा पाठ करना है, ठीक है? ये आपको करना है। इसके साथ में विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर अधिक फोकस करना है ना? ये मंगल पढ़ने देगा नहीं। लेकिन विदेश में रहने वालों के लिए शानदार समय है। यानी कि देखिए, बुध के माध्यम से भी, मंगल के माध्यम से भी बुध विदेश में जो रहते हैं, वो शानदार है, अच्छा है। लेकिन वक्री तो वक्री होता है ना, नीच का होकर के वक्री है। यानी कि अ, सावधान तो आपको रहना है। कोई भी काम लापरवाही से किए आपने, चाहे कहीं भी रहते हो, विदेश में, स्वदेश में, कहीं भी, आपके लिए नुकसान है। ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ इस वीडियो को, यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।